नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार से प्रैक्टिस सेट। और ये आपका एडुटेरिया की तरफ से जो है आपका नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज हम इसी का जो है सेट देखने वाले हैं। वैसे अगर हम इस किताब की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका दोस्तों जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एकदम बिहार एसआई के पैटर्न पर है। अगर आप इसको चाहें तो मार्केट से आप खरीद के सेट लगा सकते हैं। दोस्तों हमने जो है इसका देखिए सेट नंबर जो है 4 अपलोड कर दिया है। आज देखिए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये आपका सेट नंबर 5 होने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको पूरा 100 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आप इसको पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करिए। रहा हमारा सेट नंबर 5। इसमें देखिए दोस्तों आपको पता है अभी आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम में भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए इसमें आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको जो है एग्जाम में 2 घंटे का टाइम मिलेगा, तो आराम से क्वेश्चन को देखना है और एक एक क्वेश्चन को आपको बेहतर वे में बनाना है, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। बोला किसी राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है। मदर मिल्क बैंक जो है स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मैंने स्पीडी का जो है मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है, अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। वहाँ से जो है आपका सभी प्रश्न जो है दोस्तों बनेगा हर एक सेट में, ठीक है। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2022 फिर से पढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है लगाया गया है कितना रुपया। ये जो आपका अनुमान लगा है करीबन आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 17,86,816 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। बोला केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा कृषि। कृषि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बोला कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। देखिए सबसे बड़ा हिस्सा पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा थर्मल ऊर्जा का। किसका? थर्मल ऊर्जा का दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। अगर हम प्राप्तकर्ता देश की बात कर लेते हैं तो ये आपका अपना भारत यानी अपना भारत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भारत की बात करते हैं तो विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता आपका 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। मैक्सिको जो है आपका 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और चीन की बात करते हैं तो आपका 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ये कौन से राज्य में किया गया है। तो देखिए ये आपका किया गया है गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है कहाँ पर लिया गया है, यानी किस तारीख को लिया गया है। देखिए इसका सही आंसर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात है। देखिए लिखा गया यहाँ पे बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को जो है प्रभावित किया है। तो ये आपको प्रभावित किया दोस्तों अमेरिका और कनाडा को। अमेरिका कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है कि EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है। किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा SSLV-D2। SSLV-D2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। जिसे इसरो द्वारा जो है डिजाइन और विकसित किया गया है। चलिए आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न बोला है कि तुर्की एवं सीरिया में आए तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया है। देखिए भारत के द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया है। तो ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। एक हमारा है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति भी आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति जो है दोस्तों अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। एक हमारा जो है ऑपरेशन सद्भावना है, ठीक है। ये आपका JNK में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए जो है ऑपरेशन सद्भावना जो है चलाया गया है। एक हमारा जो है ऑपरेशन उपलब्ध, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों दलालों की गतिविधियों पर जो है अंकुश लगाने के लिए जो है ऑपरेशन उपलब्ध जो है आपका दोस्तों चलाया गया है ऑपरेशन, ठीक है। चलिए 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है करीबन 4,992 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। अगर हम बात करते हैं खिजड़िया के बारे में
तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और वही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए आपको बखरी वन्यजीव अभयारण्य जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो साक्ष्य सागर झील जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। एक हमारा जो है आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो कोलेरू झील जो है दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से जो है सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 13 का। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच जो है हुआ है? साइक्लोन 1, अगर हम साइक्लोन 1 की बात करते हैं तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। भारत और मिस्र के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं भारत और सिंगापुर में कौन सा हमारा दोस्तों अभ्यास हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत और सिंगापुर के बीच में। और भारत जापान की बात कर लेते हैं, धर्म गार्जियन जो है भारत जापान के बीच में आपका सैन्य अभ्यास है। और वही बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या हुआ है? तो गरुण शक्ति जो है हमारा भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, गरुण शक्ति, ठीक है दोस्तों। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार SI के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। देखिए आपको अधिक टाइम नहीं मिलने वाला है, दिसंबर में देखिए आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको डेली सुबह जो है 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। और सेट में दोस्तों आपको जो है सॉल्यूशन भी दिया जाता है, तो आराम से आप डेली सेट लगाइए। बहुत सारा सेट जो है आपको एग्जाम यानी PT एग्जाम तक जो है दोस्तों आपको दिया जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप जो है मैसेज कर लीजिए 87 56 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार SI लिख दीजिए, आपको जानकारी जो है सब मिल जाएगा। आगे हमारा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके 8वें नंबर पर जो है भारत का स्थान आता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का यहाँ पे देखिए थीम पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले जानिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते कब हैं। तो ये मनाते हैं दोस्तों 28 फरवरी को मनाते हैं। और जो इसका थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, तो ऑप्शन जो है हमारा जो है 16 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? अगर 2022 की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बद्री नारायण। ऑप्शन में दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और एक हमारा दिया गया है अजीत आज़ाद। तो अजीत आज़ाद की बात करते हैं तो मैथिली भाषा के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं अनीस अशफाक, तो ये आपके हो जाएंगे अनीस अशफाक जो है दोस्तों उर्दू भाषा के लिए। एक दिया गया है अनुराधा रॉय, तो अनुराधा रॉय की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित जो है किया गया है? तो इसका उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से आपका पियर अगोस्तिनी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा गया है? एलनियर हो जाएगा। और फेरेंस क्लाउस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अगला कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, फिजी में किया गया है। कहाँ पे? फिजी में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन देश है? तो विजेता की बात करते हैं तो ये आपका अर्जेंटीना हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? पेले, तो सभी को पता है दोस्तों, कई बार हमने प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न लगा चुका है। तो इसका आंसर देखिए हमारा ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। जो इनका उम्र रह चुका है दोस्तों, यानी जब उनका उम्र था जब ये इनका मृत्यु हुआ है तो 82 साल के थे। और वे 1958, 1962 और 1970 में ब्राज़ील को फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो है दोस्तों जीत भी दिलाई थी, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा किया है? लागू करने की घोषणा किया है तो ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? विश्व में किस स्थान पर है भारत के मामले में पूछ रहा है। तो ये आपका 3rd नंबर पर भारत आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम में मछली का उत्पादन करने वाला जो है दूसरा प्रमुख देश है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शेखर पाठक। शेखर पाठक ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा, शेखर पाठक। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष जो एकल के विजेता है वो कौन है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम उपविजेता की बात करते हैं जो हारे हैं इसमें, तो स्टेफानोस सिपास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला मतलब कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है ना। तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार
एक आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो है समाप्त कर दिया। ठीक है। और जो दूसरा हमारा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। तो दोनों हमारा सही है दोस्तों। तीसरा हमारा जो है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे देखिए सही पूछ रहा है, तो 1 और 2 जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि स्थानीय सरकारें आधार होती हैं। स्थानीय सरकार दोस्तों जो है आधार होती है, तो ये आपका लोकतंत्र का होता है। किसका होता है? लोकतंत्र का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा 3, 5 और 2। जो हमारा न्याय है दोस्तों 3 प्रकार, और जो स्वतंत्रता है 5, और समानता जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% से अधिक दोस्तों नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये आपका हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आंसर देखिए हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों 30 का जो है सी हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 85 के क्लाउज 2 के अनुसार अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह या फिर परामर्श पर जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा एक इसमें जो है गलत है? अगर हम गलत की बात करते हैं तो राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित संविधान जो है 1908, यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो है 1908 सही दिया गया है। समाचार पत्र अधिनियम जो है 1908 हमारा सही दिया गया है। तो ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? तो सी जो है यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है प्रावधान किया गया था? ये कौन से वर्ष में जो है प्रावधान किया गया था? तो आपका वर्ष 1993। वर्ष 1993, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा जो है किया जाता है? किसके द्वारा दोस्तों ये आपका होता है? तो देखिए आप याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा होता है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। तो आप आंसर जो है यहाँ पे डी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 1 और बी यानी ए और बी दोनों जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो है दोस्तों पूछ रहा है कि किसे जो है संविधान का आत्मा कहा गया है? तो यह कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों को अधिकार को दोस्तों कहा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा गया आर्टिकल 32 में। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वही बात कर लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। देखिए पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। किसने कहा है? तो पंडित ठाकुर दास के द्वारा ये कहा गया है। वही अगर हम बात कर लेते हैं के.एम. मुंशी के बारे में, तो के.एम. मुंशी के अनुसार जो है प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का राजनीतिक भविष्य फल है। वही अगर हम बात कर लेते हैं N.A. पालकीवाला के बारे में, तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालकीवाला ने। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला कि निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? इनमें से हमारा जो है संविधान का संघीय गुण कौन सा नहीं है? तो एकल नागरिकता दोस्तों हमारा जो है इसमें आपका संघीय गुण के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका आता है, लिखित संविधान आता है, और केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा जो है इसमें आपका आता है। ठीक है। चलिए अगला कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों किया गया था? तो देखिए ये आपका जो है आपका 6ठा पंचवर्षीय योजना हुआ था, इसी के दौरान किया गया था। और बात करते हैं 1980 में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। जबकि 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है ये आपका हुआ है वर्ष 1969 में हुआ है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं तो वर्ष 1984 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। जो इसका मुख्यालय है ये आपको गुरुग्राम यानी हरियाणा में देखने को मिलता है। और यह बोर्ड जो है दोस्तों स्वायत्त कंपनी के रूप में दोस्तों कार्य करती है, स्वायत्त कंपनी के रूप में कार्य करती है ना। ये भी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। आते हैं 38 पे। बोला कि डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं की किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा M4, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? कौन से पंचवर्षीय योजना में दोस्तों शामिल किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना,
ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आप भी उसको अच्छे से याद रखेंगे। और इस योजना के कार्यकाल की बात करते हैं तो वर्ष 1961 से लेकर के दोस्तों 66 तक जो है इसका दोस्तों कार्यकाल रहा है। और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की बात करते हैं तो कृषि तथा जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था इसका उद्देश्य जो था दोस्तों उद्योग का विकास करना था। तो ये भी तीनों पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला है कि अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन जो है किया जा चुका है। अवमूल्यन दोस्तों जो है किया जा चुका है तो करीबन 3 बार हो चुका है दोस्तों। कब कब हुआ है तो ये आपका वर्ष 1949 में हुआ है, वर्ष 1966 में हुआ है और वर्ष 1991 में हुआ है। ठीक है, तो तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है तो ये आपको हो जाएगा जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए जोजिला हो जाएगा दोस्तों, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। वही अगर हम बात करते हैं बारालाचा के बारे में तो ये आपका हिमाचल प्रदेश को लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। और वही अगर हम नाथुला की बात करते हैं तो सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ती है। ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है यूरेनियम के खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा हो जाएगा। और भारतीय यूरेनियम निगम की जो स्थापना हुआ है ये आपका वर्ष 1967 में हुआ है, 1967 में हुआ है। और भारतीय यूरेनियम निगम का जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपको जादूगोड़ा में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। तो ये आपका जोड़ता है दोस्तों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं जिब्राल्टर के बारे में तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो है भूमध्य सागर जोड़ता है। डोवर के बारे में भी याद रखिएगा, उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है दोस्तों। मलक्का जो है आपका जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और वही अगर हम पाक की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। तो 4-5 पॉइंट जो है आपको साथ में याद रखना है। किसी चट्टान में नववलन को क्या कहा जाता है। माफ कीजिएगा, नतवलन जो है लिखा गया है डाउनफोल्ड। तो इसका आंसर देखिए 44 का हो जाएगा दोस्तों, 44 का अभिनति हो जाएगा। अभिनति ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। इसके पहले का देखिए मैंने कोलेरू झील के बारे में आपको बताया था इसी वाले सेट में, तो आपको याद होगा तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। देखिए कोलेरू झील जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वही अगर हम महाराष्ट्र में देखा जाए तो लोनार झील देखने को मिलता है। केरला में आपको पेरियार हो जाएगा केरल में। और लोकटक जो है दोस्तों मणिपुर में, चिल्का उड़ीसा में। और जो डिडवाना झील है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध तो ये आपको देखने को मिलता है नर्मदा नदी पर। कहाँ पे, नर्मदा नदी। इससे आपका आंसर ये हो जाएगा। जो इससे लंभावित राज्य है जिसमें से आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। ठीक है, जो आपका नर्मदा नदी है दोस्तों ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है कहलाता है। तो ये भी आपको नोट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें आपको गलत कथन छांट करके बताना है। तो देखिए इनमें से दोस्तों जो है हमारा सभी कथन सही है। देखिए भारत का जो आपका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो दोस्तों आपका इंदिरा कॉल है, सही है। भारत का पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो किबुथु तथा दक्षिणी बिंदु जो है आपका यहाँ पे पश्चिमी बिंदु जो है दोस्तों आपका हो जाएगा बिंदु गहिरमाथा हो जाएगा। तो सभी को पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। वीडियो को लाइक भी करना है क्योंकि आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, अगला है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। अगर हम स्पाइरल गैलेक्सी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि क्वार्टरजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक जो है सेल होता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा रूपांतरिक सेल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखेंगे। बोला कि वह क्षेत्र जहाँ पर किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है। देखिए इस प्रकार खेती की अगर हम बात करते हैं इसको दोस्तों हम कहते हैं ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। यानी आप आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे आप डी लगाएंगे। अगला कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध जो है किससे था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से। किससे हो जाएगा दोस्तों, गुप्तचर व्यवस्था से हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना जो है किसने किया था। मिथिला के कर्नाट वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया दोस्तों आपका नान्यदेव के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 52 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। और जो इसका शासनकाल रहा है दोस्तों आपका देखा जाए तो 1097 से लेकर के 1147 तक जो है दोस्तों इसका शासनकाल रहा है। और जो इस वंश का जो अंतिम शासक रहा है दोस्तों तो हरिसिंह देव थे। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है बढ़ते हुए सही क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करके बताना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए अगर हम वास्को डिगामा की जो दूसरे बार भारत यात्रा हुआ था 1501 में हुआ था। और जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध आपका हुआ था 1760 में हुआ था।
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था आपका दोस्तों हुआ था 1600 में हुआ था, और जो आपका बेदरा युद्ध हुआ था आपका 1759 में हुआ था। तो आप ऑप्शन को अरेंज कर लेंगे। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा 1 3 4 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में जो है स्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो है प्रचलित नहीं था? दोस्तों पंजाब में दोस्तों नहीं देखने को मिलता है, बाकी उड़ीसा और बिहार। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में हम। देखिए भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार के जो है भू राजस्व व्यवस्था जो है अपनाया था या फिर चलाया था, जिसमें से आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था, रैतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था था। जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं उत्तरी कर्नाटक में दोस्तों जो है स्थायी बंदोबस्त जो है व्यवस्था लागू था। वही अगर हम रैतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में जो है आपका रैतवाड़ी व्यवस्था था, और जो आपका महालवाड़ी व्यवस्था था मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब में भी दोस्तों लागू था। पंजाब में दोस्तों क्या हमारा लागू था, तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है आपको पंजाब में देखने को मिलता था। अगला है किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा 55 का? इसका हो जाएगा आपका 1892 में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्रिप्स मिशन के साथ क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो देखिए मौलाना आज़ाद हो जाएंगे और जवाहरलाल नेहरू, यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा ए और बी जो है दोनों सही आंसर हो जाएगा। और जो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो आपका मार्च में आया था, वर्ष 1942 में मार्च में आया था। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अगला कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कौन इसमें शामिल नहीं थे? आपका यहाँ पे दिया गया कंबन इसमें आपका शामिल नहीं, बाकी पुन, पंप और रन ये सब जो है इसमें आपके शामिल थे त्रिरत्न में। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर जो है संबोधित किया था? 3 दिनों का तमाशा। इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही अगर हम लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जो 59 प्रश्न क्या बोला है कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था किसने? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पूछ रहे हैं किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और कब किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1929 में किया गया था, और ये आपको दोस्तों अंग्रेजी में किया गया था। कौन सा? अंग्रेजी में किया गया था। ये भी आपको पॉइंट को याद रखना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में जो है हड़ताल का आयोजन दोस्तों किया गया था पूरे देश में? तो ये आपका हुआ था 6 अप्रैल 1919 में। 6 अप्रैल 1919 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बल्भाचार्य। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजा जयसिंह। राजा जयसिंह ऑप्शन नंबर डी। अगला कि मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण जो है किस जनजातीय ने विद्रोह किया था? सही आंसर हमारा देखिए 63 का हो जाएगा दोस्तों, खोंड जनजाति। दोस्तों खोंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो ये शताब्दी की पूछ रहा है, तो 5वीं एवं 6ठी शताब्दी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए हमारा बोला है कि स्थल और नदी, यानी कौन हमारा दोस्तों इसमें गलत है, यानी सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है? तो चलिए बताते हैं कौन हमारा इसमें गलत दिया गया है। तो देखिए, तो आपका दिया गया रोपड़। रोपड़ दोस्तों जो है चेनाब नदी, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। अगर रोपड़ की बात करते हैं तो हमारा जो है सतलज नदी होना चाहिए, सतलज। बाकी मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु सही है। कालीबंगा जो है दोस्तों हमारा घग्गर सही दिया गया है। और दैमाबाद की बात कर लेते हैं तो आपका जो प्रवरा है दोस्तों ये आपका सही दिया गया है। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट, तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, और ये आपका वर्ष 1988 में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1988 में। परिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है बेंगलुरु में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। वही अगर हम भोपाल की बात कर लेते हैं तो भोपाल में दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में देखने को मिलता है। और देहरादून में दोस्तों आपको देखने को मिलता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है आपको देहरादून में देखने को मिलता है। और एक हमारा जो है कलकत्ता है, तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है दोस्तों आपको कलकत्ता में देखने को मिलता है। 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के जो है उदाहरण नहीं है? इनमें से हमारा जो है कौन ग्रीन हाउस गैस के जो है उदाहरण दोस्तों नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा NO2 दोस्तों आपका नहीं है, बाकी N2O है, CO2 है और CH4 भी है। उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष जो है रामसर स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1981 में। वर्ष 1981 में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला के परिस्थितिकीय निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का जो है अध्ययन है? सही आंसर हमारा हो जाएगा जीव एवं वातावरण। जीव एवं वातावरण हो जाएगा। अगला कि स्पॉन्जिला किस संघ से जो है आपका संबंधित है? स्पॉन्जिला, अगर हम स्पॉन्जिला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा संघ पेरिफेरा हो जाएगा। संघ पेरिफेरा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कि लाइसोसोम है। अगर हम लाइसोसोम की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पाचन केंद्र है दोस्तों। पाचन केंद्र है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तर का दोस्तों जो है उदाहरण है? बताइएगा। तो इसका उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा रक्त हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा और एक उपास्थि हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है कि जीरोप्थेल्मिया नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण दोस्तों होता है। तो इसका आंसर हमारा देखिए विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। अब देखिए इसको जो मुख्य स्रोत जैसे आपका दूध होगा, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, ये सब जो है आपको इसका जो है स्रोत देखने को मिलता है। अगला कि उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है क्या? उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों कांट्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांट्रोसाइट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण जो है सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो यह होता है दोस्तों यानी बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे सी सही करेंगे। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? बताइए। त्रिकोष्ठीय दोस्तों हृदय होता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? देखिए अगर हम रक्तचाप की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण दोस्तों होता है? तो ये आपको हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? इनमें से हमारा दोस्तों जो है जीन का कार्यात्मक इकाई कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सिस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सिस्ट्रॉन हो जाएगा। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? प्लांक नियतांक का मात्रक पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा जूल सेकंड। जूल सेकंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में फिर से पढ़ लेते इसको हम। बोला कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो देखिए चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है यानी कम होता है। तो देखिए जो आपका जैसे चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है पृथ्वी की तुलना में अगर हम देखें तो 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। अगला है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए दाब दोस्तों जो है अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इसी की वजह से जो है आपस में चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए होगा। निम्नलिखित में से प्रकाश का किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है? देखिए सबसे कम पूछ रहा है तो ये आपका बैगनी का होता है। किसका होता है? सबसे कम जो है बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर डी। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या जो है मिलाया जाता है? तो दोस्तों अगर हम जल की बात करते हैं तो आपको जल में क्या मिलाते हैं बताइएगा? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर बी। अगला है मिलान करके बताना है, चलिए मिला लेते हैं इसको हम। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो ये आपका बारूद हो जाएगा। अगर पेनिसिलिन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रतिजैविक हो जाएगा। यूरिया दोस्तों आपका हो जाएगा उर्वरक, और मेलाथियन जो है ये आपको हो जाएगा कीटनाशक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे आपका सी दिया गया है, तो आप आराम से इसको जो है मिला सकते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? पौधों के लिए तो ये आपका बोरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल जो है कौन सा है? अगर हम कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयोग जो है किया जाता है। उत्प्रेरक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहे का चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? इसमें देखिए हमारा 1 और 3 से यानी वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है दोस्तों उच्च होता है। और जो तीसरा आपका यहाँ पे दिया गया है निष्क्रिय गैसों का गलनांक जो है निम्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और 3। अगला कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? जिसका देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो ये आपको 2017 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? अगर सही क्रम की बात करते तो अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेंगे तो पहले पे आएगा, दूसरा पे हमारा महाराष्ट्र होगा, तीसरा पे आपका बिहार, चौथा पे आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल। लेकिन आपका यूपी नहीं दिया तो आप पहले पे जो है महाराष्ट्र को ही मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सम्मिलित नहीं है? लेखक और पुस्तक दिया गया है। चलिए अमृता जो आपका अमृता प्रीतम दोस्तों आंसू गलत है। आंसू की बात करते हैं तो ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। बाकी रसखान की बात करेंगे तो प्रेम वाटिका सही है। फिरदौसी जो है आपका शाहनामा सही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो हंगरी स्टोन जो है हमारा सही दिया गया है। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल नहीं है? तो मलेशिया दोस्तों आपका हो जाएगा। मलेशिया की बात करते हैं तो आपका फुटबॉल नहीं है, बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है। बाकी रूस का है, फ्रांस का है और ब्राजील का है। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो रहा है। इसके आगे आप देखेंगे तो मैथ रीजनिंग दिया गया है बेहतर वे में, और क्या बोलते हैं जीके जीएस का डिस्कशन भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।